फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा भरी कटिया पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल साटा व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरे लिए सुबह के 8:15 बजे से। फिलहाल अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, सिविका कुछ भी काम नहीं करने देती है। इतने दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आया। मैंने ना व्लॉग स्टार्ट करा था, 3-4 दिन तो मैंने व्लॉग स्टार्ट करा, लेकिन उसके बाद बन नहीं पाया। आप लोग सोचोगे इतनी भी क्या बिजी होगी जो इतने दिनों तक व्लॉग नहीं आए। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आप व्लॉग नहीं डाल लो, व्लॉग नहीं डाल लो करके। तो हो क्या रहा था ना कि सुबह जैसे सिविका उठती है तो अगर सिविका जल्दी उठ जाती है तो फिर मेरा काम नहीं हो पाता है। अगर लेट तक उठी रहती है तो ठीक होता है। इस बार ज़्यादातर वो सुबह सुबह उठ जा रही थी 6:30 बजे, और उसके बाद फिर कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था 8:30 बजे तक। फिर नीचे, क्योंकि धूप अच्छे से 8 बजे आती है, तो मैं नीचे लेके जा रही थी उसे। फिर नीचे लेके जा रही थी ना, तो उसके बाद ही मैं अपना काम कर पा रही थी। और वही ऊपर का काम मेरा 9 बजे तक ख़त्म हो रहा था। फिर नीचे का काम कर रहे थे। फिर उसके बाद सिविका की सिकाई के लिए लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो इस वजह से मम्मी सिकाई के लिए लकड़ियाँ लेने जा रही थी। वो भी मम्मी जा रही थी 10:30 बजे जा रही थी, तो 12:30 या 1 बजे आ रहे थे। फिर उसके बाद खाना बनाना होता है, एक सिविका को पकड़ रहा था, एक खाना बना रहा था। और फिर खाना वाना खाया, फिर मम्मी चले जा रही थी। और सिविका उसके बाद क्या होता है ना, हम खाना खाते हैं 2-3 बजे के बाद से सिविका नीचे सोती नहीं है, गोद में ही सोती है। और गोद में सोती तो सोती है, दूसरा ये बोलती है कि मुझे मतलब दोनों हाथों से पकड़ो, एक हाथ से पकड़ो ना, उसको सब्जी नहीं आता है। तो इस वजह से मेरा ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा था। तो मैंने कहा चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं व्लॉग। स्टार्ट तो मैंने सच में बहुत दिनों करा था। मैं आपको बीच बीच में क्या, इसके बाद देखना आप लोग क्लिप। मैंने स्टार्ट बहुत दिनों करा हुआ था। बाकी आज मैं सोच रही हूँ कि मैं अच्छे से पूरा व्लॉग बनाऊँगी करके। तो स्टार्ट करते हैं। और सूर्य देवता हमारे आ चुके हैं। सूर्य देवता को नमस्कार तो मैंने कर लिया था पहले ही। यहाँ पहुँच गए हैं ज़्यादा। और मौसम बिल्कुल साफ़ है आज, एक भी बादल नहीं दिख रहा है जी। तो भाई यहाँ पे धुल रहे हैं सिविका के कपड़े। रात भर इसने टॉयलेट नहीं करी, और सुबह उठते जब मैं वॉशरूम आई थी ना, तो इसने टॉयलेट करके कंबल, एक ही कंबल, गद्दा और दूसरा कंबल, अपनी टी शर्ट और अंदर की जो वो होती है इनर होती है, सब भिगा के टॉयलेट से ऐसा करा था। फिर तभी आज सारे कंबल धोने पड़ रहे हैं इसके, जबकि प्लास्टिक वाली चादर डाली हुई थी। फिर भी इसने इतनी टॉयलेट कर दी ना आज, क्योंकि रात भर नहीं करी थी। और बच्चे तो कितनी बार करते हैं छोटे वाले। कपड़े तो सिविका के धुल ही रहे हैं, तब तक मैं कर लेती हूँ ब्रश, साथ ही साथ में दोनों चीज़ हो जाएगा। बाबू गुड मॉर्निंग कौन बोलेगा? गुड मॉर्निंग कौन बोलेगा? ये बोल दिया गुड मॉर्निंग। सिविका को नीचे छोड़ने के बाद कमरे की हालत कुछ इस तरीके से हो रही है। अब पूरा समेटना है, सॉक्स भी ऐसे फेंका है। आजकल हमारे नहाने के लिए इसी में गर्म हो रहा है पानी, और वैसे भी रख देते हैं सिविका की सिकाई के लिए। मम्मी इसमें से कोयले लेके चली गई है, और मैं ले जाती हूँ नहाने के लिए पानी। यहाँ पे कितना सारा पुदीना रखा है। यहाँ पे भी लगा देंगे ये वाले। अभी थोड़ा अजीब से हो गया आजकल। आज कपड़े थोड़ा ज़्यादा ही हो गए थे, इतने तो इसके अंदर हैं भरे हुए, सूखने के लिए डाले थे, सूख गए हैं वाले। अब ये वाले सुखाने तक मैं कर लेती हूँ अपना रूम सही। बहुत ही बेकार सा हो रहा है। और ना मुझे ना रूम सही तो करना है, बाकी मेरे ड्रेसिंग है इतनी गंदी हो रही है, ये साफ़ करने का टाइम नहीं हो रखा है इतने दिनों से। व्लॉग तो फिर क्या ही बनता मेरा। ये पूरी धूल, इसमें इतनी धूल लग जाती है। एक तो ब्राउन कलर का है, ब्राउन और ब्लैक में बहुत ही धूल जमती है, और पूरा ऐसा फैल रहा सामान। यहाँ पे को ना सारी सिविका की दवाइयाँ रखी थी मैंने, और सारी एक ही साथ रख रखी हैं। विटामिन डी की है, और उसकी खांसी की है, नाक ब्लॉक होने की है, और ये MH से मिली थी इसकी। ये तो वो है पैरासिटा है। बच्चों को जब बुखार आता है इंजेक्शन के बाद, अगर वो सह नहीं पाते हैं तो 2 बूंदें पिलानी होती हैं। तो ये सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं। वैसे बच्चों की छोटी मोटी दवाइयाँ सारी रखनी चाहिए कहते हैं। ये भी सिविका की जब खांसी हुई थी उसको, और जुकाम बहुत ज़्यादा लग गया था, तो तब की है। पूरा इतना गंदा बना है। हल्का फुल्का कर लेती हूँ अभी, क्योंकि अभी मेरे को नहाना भी है, और फिर उसके बाद नाश्ता बनाना है। क्योंकि एक जना तो सिविका को पकड़ेगा, फिर उसके बाद नाश्ता बना के नाश्ता होगा, और नाश्ता करके बर्तन धोएंगे। फिर मम्मी चले जाएंगे लकड़ियाँ लेने के लिए।
तो इस वजह से आज तो थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं हम। अब मम्मी कह रहे थे कि वैसे मम्मी को बहुत दिन हो गए ना, 10 दिन ऐसे मतलब जितने दिन से मेरे ब्लॉग में रहा उतने दिन से मम्मी लकड़ियाँ जा रही है। तो उसके बाद से फिर मम्मी नहीं जाने वाली है लकड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि बहुत हो गई हैं अब। अभी उनकी काटी हुई रखी हुई थी, तो इस वजह से वो लानी ज़रूरी है। ये तो मेरी है, खांसी भी रख देते, काम आएगी 2025 तक इसकी डेट। ये स्वीका की है, जब ये पैदा हुई थी ना तो इसके इधर इतने सारे दाने हो गए थे, तो उस चीज़ के लिए बहुत अच्छी दवा है ये भी। हल्की फुल्की जो धूल होती है ना वो तो मैंने साफ़ कर दी है। बाकी अब थोड़ा जो रूम ख़राब हो गया उसको सही करते हैं, उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने के लिए। कपड़े भी सूखने वाले होंगे। बिल्कुल अच्छे से रूम साफ़ हो गया तो नहीं कहूँगी, लेकिन हल्का फुल्का हो गया ऐसा ही। ये चटाई इस साइड कर दिया अब, और यहाँ पे कंबल बिछा दिया। ये कंबल खाली पड़े पड़े थे तो मुझे ठंडा लग रहा था ना। इस साइड को भी सिविका को घुमाना होता है, रात को घुमा के सोती है, तो इस वजह से ये कंबल उधर है, उधर बिछा दे, चटाई इधर बिछा दी, ताकि मैं इधर से इधर तक आऊँ तो मेरे को ठंडा नहीं लगे। इस वजह से ये कंबल पहले बिछाते थे बहुत पहले। और ड्रेसिंग थोड़ा बहुत साफ़ हो पाया है जैसे तैसे, ये धूल साफ़ करिए बस। और ये दवाइयाँ तो यहाँ पे रहेंगी। बच्चों के साथ होता है ये, थोड़ा घिचड़ पिचड़ रहता है। बेड साफ़ करने के बाद भी उसके कपड़े यहाँ पे हैं, क्योंकि यहीं पे चाहिए होते हैं। और बस चेयर में अभी एक शॉल, एक दुपट्टा है और एक टॉवल है मेरा, और सारे कपड़े इसमें रख दिए हैं। और ये बॉक्स लेके आ गए हैं अब, क्योंकि सिरका के कपड़ों को उससे जगह नहीं पाती, तो इसके अंदर मेरे डेली यूज़ के कपड़े हो गए, उसके अंदर थोड़ा नए वाले कपड़े हैं, और अलमीरा के अंदर है बाकी। ये स्वीटी। तो अब मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। नहाना तो मेरा हो चुका है, हेयर वॉश करे नहीं आज, क्योंकि आज थर्सडे है इस वजह से। बाकी कपड़े यहाँ पे धुल चुके हैं, सूख भी गए हैं थोड़े बहुत। अब इनको डालते हैं धूप में। ये रहे इसके कपड़े डल चुके हैं। बाकी कंबल रजाई भी मैंने डाल दिया, मेरे कपड़े भी थे थोड़े, ये भी डल गए हैं। और ये हमारा ब्रह्मकमल का पेड़ है, पत्ता है मतलब पौधा है, उसके साथ कीवी का पौधा भी उग रहा है। धूप में तुलना थी। ये क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं पकड़ा तेरी मम्मी ने? नहीं पकड़ा है? अब तो कुछ आ लगी। तो उससे यहाँ पे सिंपल रोटियां बन गई हैं पापा जी के लिए, और मम्मी और मेरे बने हैं पराठे। 2 बन चुके हैं, एक ये बना है, एक यहाँ पे पक रहा है। रोटी वगैरह तो मेरी बन गई है, और स्वीका सो गई है। अब मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। आज बहुत लेट हो गया, 10 बजने वाले हैं। एक दिन ना मैं दूध खुला लेके आ रही थी, तो किसी ने कमेंट किया था दूध कभी खुला लेके नहीं जाना चाहिए, तो आज मैं ऐसे ढक के ले जा रही हूँ। और मामी ने गाय खोल दी है। ये तो मुझे मत मानना, हाँ मानना मत, हाँ। रोटी अभी वहाँ खाएगा, ये रोटी के लिए देखते हैं। आजा आजा। और यहाँ से हमारा घर दिखता है, जैसा कि आप सबको पता है। तो मैं दूध लेके आ रही हूँ, और फोन मैंने बहुत अजीब तरीके से पकड़ा है। ये रहा हमारा घर, और पूरे कपड़े दिख रहे हैं। आज तो 10 बजने वाले हैं, मेरा नाश्ता नहीं हुआ है अभी। फटाफट से नाश्ता करते हैं, फिर मम्मी जाने वाली है लकड़ियाँ लेने। नाश्ता तो मेरा हो चुका है, और सारा काम भी हो गया हमारा लगभग। यहाँ पे हो रहा है दूध गर्म। लास्ट काम एक बचे है, बर्तन धोने, और मम्मी लगा रही पोछा, तो मैं इनको निपटाती हूँ फटाफट से। ये रोज आते हैं हमारी गैया मैया। ओ वहीं देखने लग गया था ये मेरे को, वहीं देखने लग गया था देगी करके। बाद में आओगे, बाद में खाओगे। मम्मी जाने लगी है लकड़ियाँ। वो तो अभी तक थोड़ा सिविका सो गई, इस वजह से काम हो रहा है। अभी थोड़े बहुत थर्मस वगैरह धोने बचे हैं, और एक काम करने के चक्कर से मेरा दूसरा काम खराब हो गया है। वो काम ये है, फटाफट बर्तन धोती हूँ, सिविका उठ जाएगी। सोचा तो यहाँ से दूध पहली बार आज दूध मेरे चले गए हैं गैस में, थोड़ा गया बचिया वो तो। अब इनको निपटाते हैं। सुबह का सारा आज मैं बड़ी मुश्किल से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर ही रही हूँ। यहाँ पे ना इतनी देर से गाली चल रही है किसी की, मतलब लड़ाई हो रही है किसी के बीच, तो उस वजह से मेरा व्लॉग ही नहीं बन पा रहा है। लगभग मुझे ना यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है। तो
सुबह का सारा काम वगैरह मेरा निपट चुका है और अब मेरी स्विका वाली ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। अब इसे पकड़ना है। जब से वैसे स्विका पैदा हुई ना, होता है मतलब जैसे जो माँ बनती है तो उसको एक मिनट का भी टाइम नहीं होता है। मुझे जब से स्विका हुई है ना तो तब से 1 मिनट का भी खुद के लिए टाइम नहीं हो पा रहा है। आप लोग देख रहे होगे रील्स में बना रही हूँ, पर कभी रील्स कैसे बन रही है मैं बताती हूँ। रील्स का गाना वगैरह तो ऐसे याद कर ले रही हूँ, जैसे प्रमोशन वाली बन रही है रील भी, और वैसी इसके साथ ही बन पा रही है। वैसे अकेले वाली कोई रील्स बनी नहीं पा रही है मेरी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था रील्स वगैरह बनाने का, तो मेरी बन नहीं पा रही हैं। लेकिन अब पतिदेव आने वाले हैं जल्द ही, तो बन जाएंगी रील्स भी। और हाँ, मैं कह रही थी ना कि माँ की ड्यूटी मतलब माँ फ्री नहीं रहती है, तो सच में जब से स्वीकार हुई ना मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं रह पाती हूँ। एक भी मिनट मेरे को अपने लिए मिलता है। सुबह का सारा काम वगैरह निपटता है जैसे तैसे, वैसे ही फिर जैसे मम्मी लकड़ियाँ चली जाती है तो फिर को इसको पकड़ना होता है। अगर ये खेलेगी भी ना तो अकेले खेलती भी है, तो इसको एक जना साथ में चाहिए होता है बोलने वाला, तो तभी कुछ हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन जब इसके पापा आएंगे तो फिर थोड़ा बहुत हो जाएगा। और फिर जब वो जाएंगे 1 महीने की छुट्टी आएंगे शायद, वो इस बार शायद क्या 1 महीने की आएंगे, तो फिर वो जाएंगे तो तब तक थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ये। और इसका ऐसा है ना, रात को तो सो जाती है नीचे बेड में, लेकिन दिन में इतना परेशान करती है। कितनी भी गहरी नींद में होगी, नीचे रखते ही इसको पता चल जाता है कि हाँ मम्मा ने मुझे नीचे रख दिया है, तो अब मैं रोऊंगी, फिर ये मुझे पकड़ेगी और ये रोना स्टार्ट कर देती है। फिर मुझे क्या करना पड़ता है, जैसे दिन में भी मम्मी लकड़ियाँ गई है, मैंने इसको पकड़ा है, फिर दिन का खाना या तो मम्मी बनाएंगी या तो मैं बनाऊंगी, इसको एक जना पकड़ेगा। फिर खाना वाना खाया, इसका सामान लेके मैं ऊपर को जाती हूँ, और फिर उसके बाद 2 बजे से लेके 5:30 बजे तक ये गोद में ही सोई रहती है। और उसके बाद जब ये उठती है तो फिर खेल करती है, फिर थोड़ी देर घुमाओ बोलती है, फिर इसके सिकाई का टाइम होता है। सिकाई का टाइम इसका होता है, फिर मम्मी सिकाई करती है, मैं नीचे आती हूँ रोटी बनाने के लिए, तो रोटी वगैरह खा के ऊपर गई, फिर इसको ही पकड़ना हुआ। और ये सोती है तो तब मैं सोती हूँ, तो ऐसे ही हो रहा है आजकल। माल्टे का सीज़न आ गया है और माल्टे हमारे घर में आने लग गए हैं। अमरूद लेके आए थे पापा जी, उसमें से एक ही बच रखा है। बाकी जो चूक पहले नहीं मंगाए थे उसमें से ये सारे चूक कुछ दे दिए हैं शायद किसी को, 5 चूक बचे हुए हैं यहाँ पे। इस बार तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, जुकाम वगैरह लग गया था, तो माल्टे चूक कुछ भी नहीं खाए, ऐसे ही रह गए थे। तो जो चूक हैं वो आधे शायद बांट दिए, पापा जी ने किसी को दे दिए होंगे, क्योंकि घर में कोई खा नहीं रहा था इस वजह से। अब जो ये बचे वाले हैं पतिदेव आएंगे उसके बाद बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं चूक वगैरह। आज मेरा फ़ोन शायद ज़्यादा ऊपर हो गया ऐसा लग रहा है मुझे। चावल रख दिया है मैंने, अभी शिविका को बड़ी मुश्किल से सुला रखा है बेड में, सोएगी 5 मिनट शायद, तो चावल रख दिया है। और मतलब कल पूजा थी ना, तो वहाँ से मीट आया था, तो पापा जी और मम्मी के लिए तो मीट है। मैं अपने लिए कुछ सब्जी बनाऊंगी, देखती हूँ अभी क्या बनाया जाएगा करके। आजकल पाला पड़ता है ना, तो इस वजह से हमारे ये वाले जो फूल थे अब ख़राब होने लग गए हैं। ख़राब होते टाइम ये इस कलर के हो जाते हैं, फिर धीरे 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 सूख जाएंगे ऐसे ही, और लगे अच्छे से थे। अब अगली बार अब पतिदेव आएंगे ना, तो हम क्या करने वाले, जो ये है ना यहाँ पूरा साफ़ करके गार्डन के सारे किनारे किनारे पे ये वाले पूरे फूल लगा देंगे, फिर खिलेंगे अच्छे से। ये इस बार गोभी जल्दी लगा दी थी, तो इस वजह से हमने गोभी की ना 6-7 दिन तो सब्जी खा दी है, और अभी भी बहुत सारी लग रही हैं, लगते रह रही हैं अब तो। ये जैसे कि ये लगी है, अब बड़ी बड़ी भी होने लगी हैं, ये पूरी हैं, ये सारी होंगी यहाँ पे भी, अब सारी बड़ी बड़ी दिख रही हैं, परसों तक दिख नहीं रही थी। तो इतनी तेज़ धूप लगी है ना, पूरा सर भन्न हो जा रहा है गर्मी से। अंदर जाओ पूरी पीठ ठंडी, बाहर आओ पूरी पीठ जल जा रही है गर्मी से। करे तो क्या करे, धूप इतनी तेज़ आई है कि इसमें पानी रख रखा है ना, तांबे का है, इसमें पानी रख रखा है, और ये बिल्कुल उसके जैसा हो जाता है, गुनगुने पानी के जैसा हो जाता है। गुनगुने पानी से भी थोड़ा सा गर्म जैसा हो जाता है, पीने के लिए सही रहता है, बाहर रखे रहते हैं इसमें। कभी मीठे चिकन बनाते हैं ना, तो मेरे को दाल थोड़ा कम ही अच्छी लगती है, तो मैं सोची हूँ कि सब्ज़ी बना लेती हूँ गोभी की, क्योंकि गोभी हो ही रखी है इतनी ज़्यादा गार्डन में। ये वाली गोभी तोड़ते हैं, गोभी तो तोड़ दी है, अब फटाफट से कट कर लेते हैं इसको। अभी शिविका सो रखी है, देखो कितने देर तक सोती है। 12:37 हो गए हैं, और चावल मेरा बन गया है, सब्जी मेरी कट गई है। अब सब्जी अभी थोड़े देर में बनाऊंगी जब मम्मी आएगी, क्योंकि बीच में फिर शिविका उठ गई ना, तो फिर गैस के सामने जली हुई गैस के सामने लाने में बच्चे को थोड़ा डर लगता है, तो इस वजह से सब्जी में मम्मी आएंगी फिर बनाऊंगी आलू और गोभी की, एक आलू मिक्स करूँगी इसमें। बाकी धूप इतनी तेज़ हो गई, मेरे सर में दर्द होने लगी, अंदर ठंडा और लग रहा है बहुत ज़्यादा। मायके में ना अगर कोई लकड़ियाँ लेने जाता है तो लकड़ी की भारी लाता है, लेकिन ससुराल में क्या करते हैं ना, डोके के अंदर डाल के लाते हैं। जैसे ये है डोका, तो ऐसी डोका
होता है उसके अंदर डाल के लाते हैं लकड़ियों को, जितना भी पकड़ पाएंगे। बाकी यहाँ नीचे ये रही लकड़ियाँ जिनकी वजह से आजकल मेरा ब्लॉग बन नहीं पा रहा है। इतनी लकड़ियाँ ये हैं, अभी बाकी दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ से नीचे रखी है मम्मी ने लकड़ियाँ ताकि ख़राब ना हो करके, तो दिखाती हूँ आपको। ये रही लकड़ियाँ, यहाँ हमने ना लकड़ियाँ रखने के लिए बना रखा है ऐसे अंदर को। तो ये सारी लकड़ियाँ मम्मी लेके आई हैं। ये थोड़ा पहले की बच्ची है शायद, ये मोटी मोटी वाली, और ये कुल्हाड़ी है नहीं हमारे पास फाड़ने के लिए, इस वजह से ऊपर की ये लकड़ियाँ और ये सारी लकड़ियाँ, इन लकड़ियों के उससे ही इस बार थोड़ा व्लॉग नहीं बन पा रहा था। वरना लकड़ियाँ ज़रूरी भी होगी थी क्योंकि सीका की सिकाई के लिए लकड़ियाँ बचती नहीं। और दूसरा फिर ऐसा है कि जहाँ अभी मम्मी लोग लकड़ी काटने गए हैं ना, तो आर्मी एरिया के अंदर ही आता है वो, तो अभी वहाँ पे ज़्यादा पेड़ हो गए हैं और वो कपड़े सुखाने के लिए उनका ऐसा जो रहा है, तो वो काट दो गए रहे हैं। मतलब आसपास के यहाँ जितनी भी औरतें जाती हैं उनसे काट दो गए रहे हैं क्योंकि उनके कपड़े वगैरह सूख जाएंगे करके, और उनके यहाँ साफ भी हो जाएगा। तो तभी अभी मम्मी लोगों को जितनी लकड़ियाँ मिल रही हैं उस वजह से जा रहे हैं, पास है करके। और पिछले साल भी नहीं काटी थी, पिछले साल भी नहीं काटी थी लकड़ी, मतलब 3 साल लगातार 3 साल लकड़ी नहीं काटी, तो अभी काटने का मौका मिल रहा है, इस वजह से कर रहे हैं। और फिर थोड़ा ठंडियों में ज़्यादा पानी लगता है गर्म, तो गर्म पानी के लिए, वरना गर्मियों में तो रोटी लगाते हैं, और ठंडी में ना रॉड से बहुत लेट होता है पानी गर्म, और सब लोगों को नहाना हुआ। इस वजह के लिए व्लॉग में आ रही हूँ। मैंने सिर्फ सासू माँ को 2 बार दिखाया, तो आप लोगों को पता ही चली गया होगा, वो अभी तक नहीं आए, तो इस वजह से दिखाया नहीं है। और पापा जी इसको पकड़ा था, उस टाइम पे मैं कुछ काम करी थी, अब चले गए हैं वो, अभी थोड़ी देर में आएंगे शायद, तो तब दिखाएंगे आपको जब आएंगे। तो यहाँ से आ गए हैं लकड़ी लेके लोग, ऐसे ही मम्मी भी लेके आती इनके साथ। मम्मी आ गई लकड़ियाँ लेके, मम्मी ने ऐसे नीचे फेंक दिया। मैं देखी थी आप आने वाले हो करके। अच्छा ये रही तो ये मोटा वाला जो कल वो करके आए थे। हाँ, एक इतना और छोड़ के आई हूँ ऊपर। नहीं तो ये रही इतनी सारी तो लकड़ियाँ। रोड में ही है। अरे एक मोटा और छोड़ के आई हूँ इतना ही। अरे आ तो ये रुका इधर। आज दूसरा काटा है, एक और है उधर। इधर भी छोड़ के आई हूँ, अभी बाद में आएंगे। अरे पहले फंसा गई ना। बोलो बोलो यहाँ देख बोलो दादी को, मम्मी को। ए ए ए रवि वाला नींबू ले यार। नींबू वाला पापा जी भी दिख गए। नींबू वाला नींबू चालू चाहिए। शिविका को मम्मी ने एरोप्लेन बना रखा है। एरोप्लेन ना ना एरोप्लेन। कौन सा वाला? दिल्ली वाला ना ना। तो अब मैं खा लेती हूँ खाना। बन चुका है हमारा खाना, गोभी और आलू की सब्जी और चावल। तो सारा सामान अंदर रख दिया है, रजाई यहाँ पे ऐसे रख दिया है ताकि अब शिविका सोएगी तो यहाँ पे मैं बैठूंगी, रजाई उड़ लूँगी, और अब शिविका को लेके आते हैं। बाहर से सारे कपड़े उठा दिए हैं। अब मैं शिविका को ऊपर लाने की बारी। मम्मी ने खाना नहीं खाया है क्योंकि मैं सारा सामान समेटने में थी इसका। दिन में से कुछ भी व्लॉग नहीं बना और शिविका को ही पकड़ा था गोद में। अब जाके शिविका उठी है ना बाबू? अब जाके उठी है ना? 2:30 बजे मैं ऊपर आई थी तो अब जाके उठी है। ये गोद में सोई रहती, नीचे रखो तो ऐसा रोती है, तो मेरा व्लॉग ही नहीं बन पाता उस टाइम पे कुछ भी। आज तो मेरा व्लॉग वैसे बड़ा बन रखा है क्योंकि मैं ये वो वाली सारी कहानी बताने में लगी थी आप लोगों को कि इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं बना मेरा। है ना बाबू? ठंडियों में हाथ इतने काले पड़ गए ना अजीब से। इनमें वैसलीन लगाने का टाइम भी नहीं हो रहा है, बॉडी लोशन मतलब। क्या हुआ? अंगड़ाइयाँ लेने में लगी है। दोस्तों अब हो रही है शिविका की सिकाई। मम्मी और पापा ऊपर है, मतलब पापा शाम को आते हैं वहाँ पे बैठने के लिए, मम्मी सिकाई करती है तो शिविका के साथ बातें करते हैं। बाकी ठंडा बाप रे इतना ज़्यादा हो रहा है। मेरी टोपी भी आज भूल गई पहनना, नीचे स्कार्फ था वो पहनती हूँ। और बनाते हैं अब रोटी। मम्मी ने आटा गूंद रखा है, सब्जी तो मेरी दिन वाली बची थी और मम्मी लोगों को भी बची हुई है, तो मैंने स्कार्फ नीचे था, स्कार्फ भी पहन लिया है। अभी कान ढक दिए हैं, बिल्कुल से ठंडी सी लग रही है। अंदर तो गरम गरम हुआ, मतलब पूरा कवर रहता है तो उस वजह से उतना ठंडा नहीं लगता है। बाकी अब फटाफट से रोटी बनाते हैं, थोड़ी बनानी है रोटी।
दोस्तों रात का खाना हमारा हो चुका है और यही था मेरा आज का व्लॉग। और शिविका को घुमाने का टाइम मेरा हो चुका है शुरू। अभी थोड़ा सा सोई थी, मालिश करने के बाद थोड़ा 15-10 मिनट सोती है, फिर उसके बाद घुमाना स्टार्ट करो बोलती है, जब तक कि इसको नींद ना आए तो मैं यहाँ पे घुमाती हूँ इसको। बाकी आज का जो व्लॉग था इतना ही रखते हैं, और कल से सोच रही हूँ कि अब व्लॉग रोज ही आएंगे करके, तो देखो जो भी होता है। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं दीक्षा मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय। एक हाथ से पकड़ाने इसलिए कर रही है ऐसा ये।